नमस्कार, मैं सुनील वर्मा आपका स्वागत करता हूं इंडिया के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे मुख्य परीक्षा में पूछे गए कुछ प्रश्नों पर और समझेंगे वो जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका मॉडल आंसर क्या हो सकता है, कैसे उन प्रश्नों को हम सॉल्व करें जिससे हम मैक्सिमम नंबर प्राप्त करें। आज की इस वीडियो में हम जिस प्रश्न को डिस्कस करने वाले हैं उस पर बात करें उससे पहले कुछ चीजें आप मेरे विषय में और अनअकैडमी के विषय में जान लीजिए, जिससे आपको यह पता रहे कि कैसे आप अनअकैडमी से जुड़कर अपने सपने के सफर को प्रारंभ कर सकते हैं और अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, हम लोग जुड़े हुए हैं इंडिया के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। इस पर मेरे जैसे बहुत से एजुकेटर आपको पढ़ा रहे हैं, तो एक प्लेटफॉर्म पर जुड़कर आप बहुत से एजुकेटर का फायदा उठा सकते हैं। आज का जो प्रश्न है उसमें हम बात करेंगे, भारत भूकंपीय दृष्टिकोण से संवेदनशील क्षेत्र है, लेकिन यहां ज्वालामुखी की घटना घटित नहीं होती है, टिप्पणी करना है। और ये जो टिप्पणी है इसको थोड़ा सा हम मल्टी डायमेंशनल तरीके से डिस्कस करने का प्रयास करेंगे, जिससे इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आए तो हम उसको भी सॉल्व कर सकें। हम लोग जुड़े हुए हैं अनअकैडमी पर, और यह जो अनअकैडमी है इस पर जैसा कि आपको पता है एक्सपीरियंस टीचर लाए जाते हैं। ठीक आप मेरे विषय में यही चीज देख सकते हैं। हालांकि यहां पर जो आपको मेरा एक्सपीरियंस दिखाया गया है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह होगा कि आप मेरी क्लास करिए, अपने आप डिफरेंस आपको महसूस होगा। आप मुझसे जुड़ने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर मेरे सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन और पीडीएफ आपको प्राप्त होती रहेगी। यह जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपके लिए अनअकैडमी इस समय यूपीएससी प्रीलिम्स, जीएस और सीसेट का टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवा रहा है। आप इसमें जरूर इनरोल होइए और इसका जरूर फायदा उठाइए। इसके अलावा इस समय आपके पास आइकॉनिक बैच ज्वाइन करने का एक सुनहरा अवसर है, और यह जो आइकॉनिक कॉम्बो है इस समय मात्र और मात्र 76,000 रुपए में आपको मिल रहा है। बस आपको यहां पर क्या करना है, एक कोड यूज करना है, और वह कोड क्या है, SB लाइव। अर्थात जैसे ही कोई आप कोर्स परचेज करें आपसे वहां पर एक रेफरल कोड पूछा जाएगा, आप यह रेफरल कोड दीजिए, आपको 10% और डिस्काउंट यहां पर मिल जाएगा। जब आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यहां पर आपको पर्सनल कोच मिलते हैं, मेंस के क्वेश्चन आंसर जो है कि आप डिस्कस कर सकते हैं, स्टडी प्लानर मिलते हैं, ओपन हाउस विद एजुकेटर की सुविधा यहां पर होती है। इसके अलावा अनअकैडमी यूपीएससी सीएससी कॉम्बैट का भी आयोजन करता है, जो कि इस बार सीसेट स्पेशल होने जा रहा है। इसमें भी आप जरूर पार्टिसिपेट करिएगा। आप यहां पर देख सकते हैं बहुत से ऑफर प्राप्त कर सकते हैं और टेस्ट देकर अपनी नॉलेज भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा फ्री मेगा टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवाई जा रही है फॉर यूपीएससी सीएससी, जिसमें आप देख सकते हैं हिंदू, यूपीएस हिस्ट्री का सब्जेक्ट्स का, सीसेट का सब हो रहा है। सबका टाइमिंग दिया गया है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर भी देखिए आइकॉनिक अनअकैडमी के जो सब्सक्रिप्शन है, 2 सब्सक्रिप्शन यहां पर दिखाए गए हैं। एक है प्लस सब्सक्रिप्शन, दूसरा है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। लेकिन यहां पर आपको फुल पेमेंट नहीं करना है। जब भी आप पेमेंट करें वहां पर एक कोड यूज कर दीजिएगा SB लाइव। जैसे ही ये SB लाइव कोड यूज करेंगे आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा, और इससे क्या होगी, आपके पैसे की बचत हो जाएगी। यहां पर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन का जो है कि एक और ऑफर है, आप इसको भी देख सकते हैं। ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन है, यहां पर भी आपको 10% एक ही कोड से मिलेगा, और वह है SB लाइव कोड। ठीक है बच्चों, और देखो यह जब आप अपने सपने के सफर को प्रारंभ करते हो तो कई बार आपके सामने आर्थिक दिक्कतें आती हैं। इस चीज को दूर करने के लिए अनअकैडमी ने आपके लिए लोन का भी ऑफर किया है, और यह 2 घंटे में अप्रूव हो जाता है, तो आप इसका भी लाभ उठा सकते हैं। अब हम बात करेंगे आज के प्रश्न पर। आप देख सकते हैं आज का जो प्रश्न है आईएएस मुख्य परीक्षा में पूछे जाने वाले भूगोल प्रश्न एवं उनके मॉडल आंसर। तो न सिर्फ यहाँ पे हम प्रश्न देखेंगे बल्कि पूरे कॉन्सेप्ट के साथ हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये जो प्रश्न पूछा गया है यह क्यों पूछा गया है, इसमें कौन कौन से शब्द ऐसे हैं जिनको ध्यान में रखकर हमें इस आंसर को लिखना था। अगर हम उन शब्दों को ध्यान रखकर और मल्टी डायमेंशनल तरीके से, कॉन्सेप्चुअल तरीके से फिगर बनाकर
इमेज बनाकर अगर हम लिखेंगे तो यह अगर प्रश्न 15 नंबर में पूछा गया है तो मान के चलिए 10 नंबर आपको इजीली मिल जाएंगे। और इतने हाई नंबर तभी मिलते हैं जब आप क्या करें, उस प्रश्न का एकदम साइंटिफिक उत्तर दें। तो देखिए यह आपके लिए प्रश्न है। आई होप आप इस प्रश्न को थोड़ा सा इजीली ले रहे होंगे, लेकिन यह इतना इजीली है नहीं बच्चों। चलो अब हम क्या करते हैं, इस प्रश्न के कीवर्ड्स निकालते हैं। सबसे पहले कीवर्ड्स इसलिए निकालते हैं जिससे आपको पता रहे कि आखिर इस प्रश्न में कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिनके इर्द गिर्द यह आंसर रहना चाहिए। कीवर्ड्स का मतलब यह होता है कि जो शब्द कुछ ऐसे हैं प्रश्नों में जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते और हमारा आंसर उन्हीं कीवर्ड्स के अनुसार बढ़ना चाहिए। तो अगर इस प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ें तो इसमें देखिए क्या लिखा है। भारत भूकंपीय दृष्टिकोण से संवेदनशील क्षेत्र है, लेकिन यहां ज्वालामुखी की घटना घटित नहीं होती है, टिप्पणी कीजिए। अब देखिए यहां पर प्रश्न के माध्यम से आपसे यह पूछा जा रहा है कि क्या भूकंपीय दृष्टिकोण से भारत संवेदनशील है, क्या इस पर आप एग्री करते हैं, क्या इसके लिए आपके पास कोई डेटा है। दूसरा यहां पर कीवर्ड है कि यहां ज्वालामुखी की घटना नहीं होती, अर्थात कहीं ना कहीं जो प्रश्न बनाया गया है उसमें यह चेक करने का प्रयास किया जा रहा है कि भूकंप तो सामान्यतः उन क्षेत्रों में आते हैं जहां ज्वालामुखी की घटना होती है, लेकिन यहां पर तो ज्वालामुखी की घटना नहीं हो रही, फिर यहां पर भूकंप के दृष्टिकोण से भारत कैसे संवेदनशील हो गया। तो यहां पर 3 कीवर्ड्स हमको मिले। पहला कीवर्ड्स मिला भारत भूकंप के दृष्टिकोण से क्या है, संवेदनशील क्षेत्र है, तो हमें इसको लेकर कुछ ना कुछ यहां पर इसमें लिखना है। दूसरा, भारत में ज्वालामुखी क्रिया के विषय में भी हमें बताना है कि होती है या नहीं होती, और नहीं होती तो क्यों नहीं होती, और नहीं होती तो भूकंप उसके बावजूद क्यों आते हैं। तीसरा है ज्वालामुखी एवं भूकंप का संबंध, अर्थात यहां पर हम 1 से 2 लाइन खर्च करेंगे कि कहां कहां पर ज्वालामुखी और भूकंपों का संबंध देखने को मिलता है और किन किन क्षेत्रों में सामान्यतः सिर्फ भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी की क्रिया नहीं होती। तो कुल मिलाकर बच्चों यह जो 3 हमारे कीवर्ड्स हैं, इन्हीं कीवर्ड्स के आधार पर हम क्या करेंगे, आंसर लिखें। जब भी आपके सामने प्रश्न आए तुरंत आप क्या करिए, उनके कीवर्ड्स निकाल लीजिए। इससे क्या हो जाता है, आपको यह आइडिया हो जाता है कि आप आंसर से भटक तो नहीं रहे, आप सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे। तो चलो अब एक एक करके हमने देखा कीवर्ड्स निकाले हैं, अब उनको निकलते। सबसे पहले यहां पर शब्द है भूकंप, तो हम इसमें क्या करेंगे, भूकंप को समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जब हम आंसर लिखेंगे तो कोई भी एक भी टर्मिनोलॉजी हम स्किप नहीं करेंगे, सबके विषय में संक्षिप्त जानकारी देते हुए बढ़ेंगे। यहां पर मैं चूंकि एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं मान के चल रहा हूं बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनके लिए टॉपिक नया होगा, इसलिए मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा वर्ड्स ज्यादा यूज करूंगा, लेकिन इन्हीं वर्ड्स को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा मिनिमाइज करके, बस थोड़ा सा मिनिमाइज करके हम क्या करेंगे 150 वर्ड्स या फिर जो है कि 250 वर्ड्स के आंसर लिखेंगे। तो सबसे पहले एक शब्द आया है भूकंप। तो देखो आपको ये आंसर में भी लिखना है, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ बता रहा हूं, ये मैं बता इसलिए रहा हूं क्योंकि आपको आंसर में लिखना है, बस थोड़ा सा संक्षिप्त में लिखना है। तो सबसे पहले आप भूकंप को बताएंगे कि भूकंप क्या है और भूकंपीय तरंगें क्या होती हैं। तो भूकंप के विषय में हम क्या जानते हैं, भूकंप का तात्पर्य है पृथ्वी में होने वाला कोई कंपन, और यह जो कंपन होता है किससे होता है, कुछ तरंगों के द्वारा होता है। ये तरंगों में इतनी एनर्जी होती है कि क्या कर देती हैं, हमारी जो सतह है उसमें कंपन क्रिएट करती हैं, और अचानक आने वाले इसी प्रकार के कंपन को हम क्या करते हैं, भूकंप कहते हैं। अब ये जो भूकंप है आपने देखा होगा कि कहीं जब ये भूकंप आता है तो कहते हैं इसका एपिसेंटर कहाँ है, एपिसेंटर। जैसे आपने देखा होगा कि यह जो हिमालय का क्षेत्र है इसमें जब भी भूकंप आता है तो तुरंत एक क्यूरियोसिटी होती है कि आखिर इसका एपिसेंटर कहां था। एपिसेंटर कौन सा स्थान होता है, जहां पर भूकंपीय तरंगे सबसे पहले झटका मारते हैं। क्यों ऐसा क्यों खोजा जाता है, दरअसल एपिसेंटर पर ही क्या होता है, सबसे ज्यादा एनर्जी लगती है, और वो एपिसेंटर से जैसे जैसे दूर स्थान होते जाते हैं भूकंप का जो प्रभाव है वह क्या होता है, कम होता चला जाता है। समझ पाए आप। अब देखो जब भूकंपीय तरंगे हैं तो ये भूकंपीय तरंगे कहीं ना कहीं से उत्पन्न हुई होंगे, तो ये पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न हुई। तो देखो जैसे मान लो आप क्या है कि यह हम एक इस पे पृथ्वी बना लेते हैं बच्चों, ये रुको,
ये मान लो तो ऐसी पृथ्वी, थोड़ा सा कर्सर सही से काम नहीं कर। अब मान लो यहाँ पे क्या हुआ, भूकंपीय तरंगे उत्पन्न हुई, तो सबसे पहले अपने समीपवर्ती स्थान पर यहाँ पहुंची। तो यह जो स्थान है जहां पे ये उत्पन्न हुई, इसको बोलते हैं जो है कि इसको बोलते हैं हाइपोसेंटर और फोकस बोलते हैं। और सबसे पहले जहां भूकंपीय तरंगे पहुंचती हैं जमीन पर, सतह पर, उसको बोलते हैं इपी सेंटर। और इपी सेंटर पर ही सर्वाधिक क्या होता है, नुकसान होता है। इसी के कारण आपने देखा होगा जब भी अब भूकंपों के नुकसान के विषय में, उनसे हुई क्षति के विषय में पढ़ते हैं, तो आपको पता चलता है कि जहां पर एपी सेंटर था वहीं पर सर्वाधिक नुकसान हुआ है। अब ये जो भूकंप का हमने समझ लिया कि ठीक है, इसमें 3 शब्द हम यूज कर सकते हैं। पहले हम बता सकते हैं भूकंप क्या है, फिर हम बता सकते हैं भूकंपीय जो भूकंप आता है वह तरंगों के माध्यम से आता है, उन तरंगों में एनर्जी है, इन्हीं तरंगों को भूकंपीय तरंगे कहते हैं। आप इसको बोल सकते हो पी, एस और एल 3 प्रमुख तरंगे होती हैं। यहां पर बात आपकी कंप्लीट हो गई। अब आएगा कि भूकंप आते क्यों हैं, क्योंकि हमें इंडिया के संदर्भ में लिखना है। तो देखो, भूकंप क्या आते हैं, प्राकृतिक और मानवीय दोनों ही कारणों से आते हैं, लेकिन जो सर्वाधिक विनाशकारी भूकंप होते हैं वह सामान्यतः प्राकृतिक कारणों से ही होते हैं। लेकिन जिस तरह से मानवीय गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं, मानवीय हस्तक्षेप बढ़ते जा रहे हैं, उससे यह बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि नहीं, आने वाले समय में भी मानवीय कारणों से भूकंप नहीं आएंगे। बहुत से ऐसी एक्टिविटी है, जैसे कि कोई एटम विस्फोट कर दिया जाए, अपने आप तीव्र गति का भूकंप आ जाएगा। तो देखो, ये जो भूकंप है कई बार ज्वालामुखी क्रिया के कारण आते हैं। अब ज्वालामुखी क्रिया जब जब होगी, ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न जो पूछा गया है उसमें इसी चीज को चेक करने का प्रयास किया गया है कि आपका ध्यान इस पॉइंट्स पे है कि नहीं, कि जब जब ज्वालामुखी क्रिया होगी भूकंप क्या होगा, जरूर आएगा। क्यों आता है बच्चों जो है कि ज्वालामुखी के साथ भूकंप, वो इस वजह से आता है। देखो, ज्वालामुखी क्या है, अंदर से गला हुआ पदार्थ जब बाहर आता है, तो अंदर से जो गला हुआ पदार्थ बाहर आ रहा है, जो कि चिपचिपा है, गाढ़ा है, वह क्या जो है कि कोई उसके लिए हमने छेद बना रखा है, कोई हमने दरार बना रखा नहीं ना। वह क्या करेगा, अंदर की परतों को तोड़ते हुए आएगा, और जब अंदर की परतों को तोड़ते हुए आएगा तो क्या होगा, कंपन होगा, भूकंपीय तरंगे जनरेट होंगे। इसी के कारण जो भूकंप ज्वालामुखी की क्रिया के कारण आते हैं उनको ज्वालामुखीय भूकंप बोलते हैं। और यह जो भूकंप है किन क्षेत्रों में सर्वाधिक देखने को मिलते हैं, जहां पर ज्वालामुखी क्रिया ज्यादा आती है। जैसे आपने एक शब्द सुना होगा, रिंग ऑफ फायर। तो जो रिंग ऑफ फायर है, यहीं पर क्या होते हैं, दुनिया के सर्वाधिक भूकंप आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि वहां पर ज्वालामुखी क्रिया होती है। दूसरा जो भूकंप है वह है बच्चों विवर्तनिकी भूकंप। विवर्तनिकी भूकंप का मतलब होता है टेक्टोनिक एक्टिविटी। कैसी टेक्टोनिक एक्टिविटी, आपने सुना होगा कि जो पृथ्वी है प्लेटों से बनी हुई है, कई बार जब प्लेटें टकराती हैं उनके टकराने से जो है कि भूकंप आता है। फिर एक प्लेट जमीन को तोड़ते हुए नीचे की ओर जाती है, उससे भूकंप आता है। फिर वह जाकर गलती है, उससे क्या होता है, मैग्मा का निर्माण होता है, और वह मैग्मा जो ऊपर की ओर आने का प्रयास करता है तो उससे भी क्या आता है, भूकंप आता है। तो इसको बोलते हैं टेक्टोनिक भूकंप। ये जो टेक्टोनिक भूकंप है इसका रोल इंडिया में बहुत ज्यादा है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, आगे मैं डिटेल में बताऊंगा। फिर अगला जो है फॉल्ट जोन। फॉल्ट जोन का मतलब होता है दरार का बनना, अर्थात कोई मान लो कोई स्थलाकृति है, उस पर किसी कारण से तनाव बन रहा। कैसे तनाव, मान लो कि इंडिया को ही लो, इंडिया इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, आगे वाला भाग झुका है, पीछे वाला भाग उठा है, तो इसमें क्या होगा, बीच में तनाव बनेगा, और तनाव से क्या होगा, फॉल्ट बनेंगे, और ये फॉल्ट के किनारे जो भूकंप आते हैं उसको फॉल्ट वाले भूकंप कहते हैं। बाकी मानव प्रेरित भूकंप भी आते हैं। इंडिया के संदर्भ में हमें जो प्राकृतिक कारण है वह ज्यादा महत्वपूर्ण दिखाई देते हैं। अब देखो, भारत क्या है, जैसे आपको पता है भारत में भूकंप आते रहते हैं, तो आप पहली लाइन लिख सकते हो। अभी मैं पूरा आंसर एक बार समझा दूं, फिर मैं बताऊंगा कि कौन कौन से शब्दों को यूज करके आप आंसर को लिखो, और जितनी चीजें बता रहा हूं सबको यूज कर लेना है, बस संक्षेप में यूज करना है। तो देखो, आपको पता है भारत क्या है, भूकंपीय दृष्टिकोण से एक संवेदनशील क्षेत्र है। भारतीय प्लेट हो क्या रहा है, यूरेशियन प्लेट को निरंतर धक्का दे रही है। जी हाँ, आपने सही सुना, हमारी जो इंडियन प्लेट है वह क्या है, मान लो इस प्रकार है, इस डायरेक्शन में बढ़ रही। सामने क्या हुआ है, एक यूरेशियन प्लेट है, और यह यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। अब देखो, जैसे दो थाली को टकराओ तो आपको क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। ठीक हमारा जो ये भूखंड है, भारत भूखंड है, ये क्या हो रहा, आगे की ओर बढ़ रहा है और यूरेशियन प्लेट से टकरा रहा है। तो यह प्लेटें टकरा रही, उससे भूकंप हो रहा है। फिर क्या हो रहा है, इंडियन प्लेट, यह जो है कि यूरेशियन प्लेट के नीचे की ओर, अब जब नीचे
नीचे की ओर प्लेट जा रही है, मान लो यहाँ पर दो मजबूत चीजें हैं और एक चीज दूसरे को तोड़ते हुए जाएगी तो भूकंप आएगा कि नहीं। अब फिर क्या हो रहा है, ये प्लेट नीचे जाकर क्या हो रही है, क्योंकि नीचे आपको पता है आप अंदर की ओर जब जाते हैं पृथ्वी में तो वहां बहुत गर्मी है और गर्मी इतनी ज्यादा है कि जितनी प्लेटें जाती हैं वह क्या होती हैं, गलती, क्योंकि वहीं पर क्या होता है, मैग्मा का निर्माण होता है। तो यह प्लेट क्या हो रही है, नीचे की ओर जा रही है, नीचे की ओर जाकर क्या हो रही है, गल रही है और गलेगी तो क्या होगा, मैग्मा बनेगा और मैग्मा क्या करेगा, बाहर आने का प्रयास करेगा। आप खुद समझो, आप क्या करते हो, जैसे भी आपने देखा होगा आप दाल वगैरह कुछ बनाते हो, ऐसा कुछ करते हो तो उसमें एक क्वांटिटी में ही कोई आप सामान रखते हो ना, उससे ज़्यादा रखते हो तो क्या होता है, वह फिर बाहर आ जाता है। तो ठीक इसी तरह से जब हमारे पृथ्वी के अंदर और कहाँ पर जो हिमालय वाला क्षेत्र है, यहीं पर क्या हो रहा है, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट क्या हो रही हैं, टकरा रही हैं। तो यहाँ पर जब यह टकरा रही हैं बच्चों तो क्या हो रहा है, यहाँ पर पहली बात तो इनके टकराने की वजह से भूकंप आ रहा है, दूसरा इंडियन प्लेट ये यूरेशियन प्लेट के नीचे जा रही है तो ये परतों, पृथ्वी की परतों को तोड़ते हुए जा रही है, फिर जाकर क्या कर रही है, ये गल रही है और गलकर मैग्मा का निर्माण कर रहा है। यहाँ पर मैग्मा हिमालय के समीपवर्ती, हिमालय के नीचे है, मैग्मा बहुत ज्यादा बन रहा है और यह मैग्मा ऊपर आने का प्रयास करता है, लेकिन इसके ऊपर हिमालय खड़ा है और बहुत भारी है, वो कहता है हम इतनी आसानी से आने नहीं देंगे। अर्थात जितना मैग्मा हिमालय के नीचे बन रहा है, अगर उतना मैग्मा किसी अन्य क्षेत्र में बनता जिसके ऊपर, जहां पर हिमालय जैसा दबाव नहीं होता, तो वहां पर ज्वालामुखी की क्रिया हो पाती। लेकिन अभी क्या हो रहा है, हिमालय के नीचे जो लावा तो बन रहा है, मैग्मा तो बन रहा है, लेकिन वो क्या कर ऊपर नहीं आ पा रहा, लेकिन मैग्मा वहां बन रहा है। तो मैग्मा क्या करता है, बार बार झटका मारता है और बार बार जब झटका मारता है तो उसी से क्या आता है, भूकंप आता है। तो देखो यहीं पर लिखा हुआ है, भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट को निरंतर धक्का दे रही है और यह क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में यह घटना ज्यादा हो रही है। इसी के कारण जो सर्वाधिक तीव्रता के भूकंप हैं वह कहां पे आते हैं, हिमालयन क्षेत्र में आते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो सितंबर 2011 में आया सिक्किम में जो भूकंप आया था, इसकी जो स्पीड थी वो 6.8 थी। अप्रैल 2015 में नेपाल क्षेत्र में आया, इसकी तीव्रता 7.8 थी। प्रायद्वीपीय जो पठार है, पहले यह माना जाता था कि वह स्थिर है, लेकिन अब जैसा कि मैंने बताया इंडियन प्लेट आगे बढ़ रही है, तो यह जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र, अब देखो हो क्या रहा, यह यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट आई, टकराई, फिर ये नीचे की ओर जा रही, तो ये नीचे की ओर जा रही है, इसमें तनाव बढ़ रहा है और ये क्या हो रहा है, खींच रहा है, जैसे रबड़ को आप खींचते हो। अब ये खींचते खींचते क्या हो रहा है, इसमें दरार बढ़ रहा है। तो प्रायद्वीपीय पठार जिसको सामान्यतः पहले माना जाता था ये भूकंप रहित है, यहाँ पे भूकंप नहीं आएंगे, लेकिन अब वहां पर क्या आ रहा है, भूकंप वहां पर भी आ रहा है। आप उदाहरण स्वरूप देख सकते हो, लातूर में आया 1993 का भूकंप, कोयना में आया भूकंप, और कोयना भूकंप को कोयना बांध से भी जोड़ा जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि अब जो है कि जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है वह भी भूकंप रहित नहीं है। यहां तक दो चीजें क्लियर हो गई। पहला तो यह है कि हाँ बात सही है, भारत जो है कि क्या है, भूकंप के दृष्टिकोण से संवेदनशील क्षेत्र है, और यह भारत जो है कि संवेदनशील क्षेत्र इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर टेक्टोनिक एक्टिविटी हो रही है। टेक्टोनिक एक्टिविटी हिमालयन क्षेत्र पे हो रही है, उसका प्रभाव जो है कि प्रायद्वीपीय पठार वाले भाग पर भी पड़ रहा है, जिसके कारण यहाँ पर भूकंप आते हैं। और हो क्या रहा है, जैसा कि हमने बताया भारतीय प्लेट का खिसका उत्तर की ओर हो रहा है और पठारी भाग पर तनाव बढ़ रहा है, और ये तनाव का भूकंप का कारण बन रहा है। होता क्या है कि यह जो भाग है, यहाँ यह जो भाग, इस पर तनाव पड़ता है, तो इसके नीचे भी तो क्या है, मैग्मा है। आपको पता है प्लेटें किस पर है, मैग्मा पर फ्लो कर रही हैं, तैर रही हैं। इसी के कारण इंडियन प्लेट भी क्या हो रही है, इस डायरेक्शन में अभी भी बढ़ रही है। तो ये जो मध्य भाग में नीचे इसके मैग्मा है वह ऊर्जा प्रवाह करने का प्रयास करता है, संवहनीय तरंगें उठती हैं। कैसे संवहनीय तरंगें, जैसे आप देखते हो पानी को आप गर्म करते हो, खौलने लगता है, वो क्या है, संवहनीय तरंगों के माध्यम से वह ऊर्जा बाहर आ रही है। ठीक इसी तरह से यहाँ जो पृथ्वी के नीचे मैग्मा है, यहाँ पर जो दरार बन जा रही है, उन दरारों के सहारे भूकंप आने का प्रयास करता है। और इस तरह से आपने एक चीज और देखा होगा, मध्य भारत अर्थात ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, यहाँ पर क्या हो रहा है, भ्रंशों का निर्माण हो रहा है, और भ्रंश भी क्या करते हैं, भूकंप का कारण बनते हैं। भ्रंश का मतलब है कि दो भागों का टूटना, एक दूसरे से आमने सामने गति करना, इस तरह की चीजें इसमें आती हैं। हमारे यहाँ भारत में ये तो प्राकृतिक कुछ कारण हुए, इसके अलावा हम बड़े बांधों का निर्माण कर रहे हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में खनन कर रहे हैं, निर्माण कार्य कर रहे हैं, और इन सब चीजों के कारण भारत क्या है, भूकंप
भूकंप के दृष्टिकोण से प्राकृतिक और मानव के दोनों ही कारणों से संवेदनशील हो जाता है। भारतीय मानक ब्यूरो ने भारत को 4 भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया है। पहले 5 भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया था, लेकिन अब 4 जोन में विभाजित किया। यहां पर आप जोन देखो, पहला जोन है जोन 5 जो सबसे खतरनाक है। आप जोन 5 को देख सकते हो, यह वाला जो एरिया है जोन 5, उससे लगा हुआ एरिया जो थोड़ा सा हिमालय से बस चिपका हुआ क्षेत्र है वो है जोन 4। अर्थात ये जो भूकंपीय जोन 5 है ये अत्यधिक तीव्रता वाला और सबसे खतरनाक भूकंपीय तीव्रता वाला क्षेत्र है। और इंडिया के सबसे जो भूकंप तीव्र गति के आते हैं वो इसी क्षेत्र में आते हैं। आप हिमालय क्षेत्र जो है उसको जोन 5 में रख सकते हो, और ये जो जोन 5 है यही सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देख सकते हो ये इसका जो विस्तार है हिमालय क्षेत्र में है, और इसमें पश्चिमी और पूर्वी दोनों हिमालय क्षेत्र आ जाते हैं। इसी जोन 5 में कच्छ का रण आता है जहां पर भूकंप आया था 2001 में। अंडमान निकोबार चूंकि एक द्वीपीय क्षेत्र है, वहां पर भी कई प्रकार के परिवर्तन, टेक्टोनिक एक्टिविटी हो रही है, वह भी क्या है आपके जोन 5 में आता है। उसके बाद आता है जोन 4, इसमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश का उत्तरी भाग, महाराष्ट्र के कुछ भाग और राजस्थान के कुछ भाग इसमें शामिल होते हैं। तो ये जो जोन है ये जरूर आपको बता देने हैं। उसके बाद आता है जोन 3 जिसमें आता है केरल, गोवा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, पंजाब, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का क्षेत्र आता है। उसके बाद आता है बच्चों जोन 2 जिसमें यह जो जोन 3, जोन 4, जोन 5 में नहीं आए एरिया है, यह क्या है, यह एरिया आते हैं जिसमें 46% आते हैं। यहाँ से एक चीज क्लियर हो गया कि भारत में भूकंप आते हैं उनके पीछे के कारण टेक्टोनिक भी हैं, और ज्वालामुखी नहीं आने के कारण भी भूकंप ज्यादा आते हैं, क्योंकि मैग्मा बार बार धक्का मार रहा है, निकल नहीं पाता है। एक बार निकल जाता तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा तीव्रता कम हो जाती, लेकिन यहाँ पर एक चीज और क्लियर हो गया कि भारत के सभी क्षेत्रों में एक तीव्रता के भूकंप नहीं आते हैं। अर्थात भारत के संदर्भ में जब संवेदनशीलता पूछा गया है तो आपको क्लियर करना होगा। जोन इसलिए बता रहा हूं ताकि आप क्लियर कर सको कि ठीक है भारत भूकंप के दृष्टिकोण से संवेदनशील जरूर है, लेकिन सभी एरिया में एक ही तीव्रता के भूकंप नहीं आते। और अब आपको यहां पर क्या करो, भूकंप और ज्वालामुखी का संबंध बता दो। तो आपको हो वैश्विक रूप में अगर हम देखें तो हमको पता चलता है कि ज्वालामुखी और भूकंपों में एक अंतर संबंध दिखाई देता है। जिन जिन क्षेत्रों में ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं उन्हीं क्षेत्रों में भूकंप आते हैं, उन्हीं क्षेत्रों में सुनामी आती है। लेकिन भारत के संदर्भ में यहां थोड़ा स्थिति अलग है। कारण यह है कि हिमालय पर्वत का जो भार है वह मैग्मा को बाहर नहीं निकलने देता, और एक संभावना यह भी जताई जाती है कि हो सकता है कि जो भारतीय प्लेट है वह बहुत निम्न गति से आगे बढ़ रही है, इसकी वजह से मैग्मा का निर्माण इतना नहीं हो रहा हो, और इसकी वजह से वहां पर जो ज्वालामुखी निकलने की संभावना है वह कम हो जाती है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, भूकंप और ज्वालामुखी के संदर्भ में बता देंगे। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या हो गया, हमारे जितने भी एस्पेक्ट थे ये कवर हो गए। अब हम बताते आपसे बात करते हैं कि इसको कैसे लिखना है। ठीक है, समझा दिया मैंने। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, भूकंप के विषय में एक लाइन बताओ कि भूकंप से तात्पर्य क्या है, पृथ्वी में होने वाला कंपन जो कि भूकंपीय तरंगों के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। वह स्थान जहां सबसे पहले भूकंपीय तरंगें पहुंचती हैं उसको इपी सेंटर बोलते हैं, और वह स्थान जहां पर भूकंपीय तरंगें जहां से उत्पन्न होती हैं उसको फोकस बोलते हैं। फिर यह बात हो गई। उसके बाद आप बताओगे कि ये जो भूकंप की बेसिक जानकारी हो गई। फिर बताओगे भूकंप जो है कि प्राकृतिक और मानवीय कारणों दोनों कारणों से आते हैं। भारत के संदर्भ में अगर देखें तो प्राकृतिक कारण ज्यादा महत्वपूर्ण दिखाई देते हैं। कौन कौन से कारण हैं उनका आप जिक्र कर सकते हो। उसके बाद बताओ कि भारत क्या वास्तव में जो है कि भूकंप के दृष्टिकोण से संवेदनशील है, तो इसको कहोगे जी हाँ, भारत भूकंप के दृष्टिकोण से संवेदनशील क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर टेक्टोनिक एक्टिविटी देखने को मिलती है, और यह टेक्टोनिक एक्टिविटी हिमालयन क्षेत्र पर हो रही है। इसका प्रभाव जो है प्रायद्वीपीय पठार पर भी पड़ता है, अन्य क्षेत्रों में भी पड़ता है। इसीलिए अब सभी क्षेत्रों में भूकंप की संभावना बनी रहती है, संवेदनशीलता बनी रहती है। पहले की तरह अब पहले की तरह हम ये नहीं मान सकते कि प्रायद्वीपीय पठार क्या है वहां भूकंप रहित है। ठीक है, उसके बाद कुछ भूकंप का आप जिक्र करके अपने आंसर को और ठोस प्रदान कर सकते हो। फिर आप बताओ
कि हिमालयन क्षेत्र सर्वाधिक संवेदनशील क्यों है, और यहाँ पर जितने भी जोन मैंने बताए इन जोन का जिक्र कर दो। इससे टीचर को अर्थात एग्जामिनर को ये आइडिया हो जाएगा कि हाँ वास्तव में आपको पूरी जानकारी है। ठीक है बच्चों, और उसके बाद जो है कि ये आपका प्रश्न पूरा हो जाएगा। तो जितनी चीज़ें बताएं इन्हीं को आपको क्या करना है, शॉर्ट में करके आंसर लिखना है। बच्चों एक यूपीएससी सीएससी लक्ष्य 2023 एक बैच स्टार्ट किया जा रहा है अनअकैडमी के द्वारा, तो आप इस जो है कि बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच को जब ज्वाइन करें तो आप यहां पर एक कोड यूज करें SB लाइव। जैसे ही ये कोड यूज करेंगे अपने आप क्या होगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और आप चूंकि इस बैच में मैं भी शामिल हूं तो डायरेक्ट आप मुझसे भी जुड़ पाएंगे, मेरा भी गाइडेंस मिल जाएगा। आप यहां पर देख सकते हैं यह जो आने वाले बैच है। आप इसके अलावा देखो यूपीएससी सीएससी 2023 लक्ष्य बैच है, इसके अलावा अन्य बैच है, आप इनको भी ज्वाइन कर सकते हो। जिसमें आपको लगता है आप अब फिट हो उसको ज्वाइन कर सकते हो। जब भी आप ज्वाइन करोगे आपको एक कोड यूज करना होगा SB लाइव। आप इस कोड को जरूर यूज कीजिएगा, इससे मेरा आपको गाइडेंस प्राप्त हो जाएगा। और इसके अलावा एक सूचना और है कि मैं जो है कि ज्योग्राफी जो है कि दोपहर में भी पढ़ाता हूँ। आज की जो क्लास है 2:30 पर आएगी, तो आप मुझसे जुड़े रहिएगा। मुझसे मेरे जितने वीडियो हैं PDF हैं वो प्राप्त करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना होगा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जुड़ना होगा। आप टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, वहां पर सभी लिंक जाती रहती है, सभी अपडेट प्राप्त होते रहते हैं। एक भी क्लास मिस मत कीजिए, एक भी जो है कि मॉडल आंसर मिस मत कीजिए। इससे क्या होगा, आप देखते देखते पढ़ते ही पढ़ते कुछ दिनों में आपके सामने 150 से 200 प्रश्न आप सॉल्व कर चुके होंगे। और जब इतने प्रश्न सॉल्व कर चुके होंगे तो मेंस के जो क्वेश्चन को जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो आपके चेहरे पर मुस्कान बनी रहेगी। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, आज के टॉपिक को हम समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। आप टेलीग्राम से जरूर जुड़िएगा, आप PDF वहां पर प्राप्त कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच।